अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम डेप्रिसिएशन का फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया था और आप लोगों ने उसे सुना और उसमें हमने डिस्कस किया डेप्रिसिएशन के हवाले से कुछ टर्म्स को, और फर्स्ट मेथड जो था स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके फार्मूला को डिस्कस किया था। आज हम उसकी कैलकुलेशन और उसके साथ साथ सेकंड मेथड जो है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो डेप्रिसिएशन में फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें हम दो तरीकों से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक, इफ कॉस्ट, स्क्रैप एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट गिवन, अगर ये नहीं हो तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। Secondly, if percentage of depreciation given, अगर परसेंटेज हो तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको टर्म को पूरा लिख देता हूं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100। तो इससे भी हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम किसी भी साल में एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट को चेंज नहीं करते। इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहेगी इन ईच ईयर। फॉर एग्जांपल हमें फॉर्मेट डिजाइन कर लेते हैं। लेटर का फॉर्मेट है डेट, डिटेल्स, अमाउंट, डेट, डिटेल्स एंड अमाउंट। ये हम एसेट अकाउंट बनाने जा रहे हैं। इसका टाइटल हम किसी भी एसेट नेम के साथ देंगे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट, तो हम यहां टाइटल दे देंगे फर्नीचर अकाउंट। अब जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं, एसेट परचेज, तो एंट्रीज अगर ऑन कैश हो तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। दूसरी तरफ अगर यही एसेट ऑन क्रेडिट हो तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, जिससे हमने क्रेडिट पर परचेज किया। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट, आप लोगों के इंटर लेवल पे ये एंट्री शामिल है। अदरवाइज हम इसको और अंदाज से भी देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन, अगर हमने डेप्रिसिएशन अलाउंस अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया हो तो फिर ये एंट्री होगी, मैं और के साथ कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तब ये एंट्री होगी। तो अब हम इसको यहां पर पोस्ट करने लगे हैं। तो जब हम किसी एसेट को परचेज करेंगे तो जिस डेट पर हमने इसे परचेज किया वो डेट यहां पर मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने के बाद यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट और जितने में उसे परचेज किया उसकी वैल्यू को लिखेंगे। अब अगर उसको परचेज करने के बाद इंस्टॉल करने का एक्सपेंस हुआ या उसको कैरी करने का और बिजनेस तक लेकर आने का एक्सपेंस हुआ है तो वो एक्सपेंस भी बैंक अकाउंट के नाम से ही लिखा जाएगा और ये दोनों वैल्यूज का टोटल कर देगा। ईयर एंड पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे यहाँ और जो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी उसे लिखेंगे। इसके टोटल में से इसको माइनस करेंगे, बाकी बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा ईयर एंड पर। इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे। जब नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे तो X1 बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू लिखेंगे, ईयर एंड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिमिलरली वही जो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी उसी को लिखेंगे और बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, इसका बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ये एक तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। किसी भी फिगर पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कि अगर ये एसेट हमने 100,000 में परचेज किया, ये एसेट 100,000 में परचेज किया और 50,000 उसकी स्पेंडिंग उसके ऊपर की गई तो ये टोटल 150,000 हो गया। अगर हमने इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की तो 150,000 पर 10% हम यहाँ पे लिखेंगे 150,000 और 10% यानी कि 10/100 ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 15,000। हम 150,000 में से 15,000 लेस कर देंगे, 135,000 यहाँ पर आ जाएगा। ये बैलेंस ट्रांसफर होगा 135,000 नेक्स्ट ईयर में और वंस अगेन उतनी ही डेप्रिसिएशन जितनी पहले चार्ज की है वो हम ट्रीट करेंगे 15,000। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पर्पस रह जाएगा 120,000। इसी तरह ये फर्दर नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा और उसमें से हम लेस कर देंगे कमिंग ईयर की डेप्रिसिएशन जो कि वंस अगेन 15,000 ही होगी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किसी भी साल में चेंज नहीं होती, सेम रहती है। हर साल की डेप्रिसिएशन हम उतनी ही चार्ज करते जाएंगे जो एक बार कैलकुलेट की। अब इसको मैं क्वेश्चन को कन्वर्ट करता हूं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की तरफ। अब ये चीज हम उस क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हवाले से। अब उस पर लर्न कीजिएगा। अब सेकंड मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100। अब क्वेश्चन ये है कि बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कैसे है। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस
accumulated depreciations, मतलब जितनी भी डेप्रिसिएशन उससे प्रीवियसली उस पर चार्ज हो चुकी हैं उन सब का टोटल हमने माइनस कर देना है। जब हम कॉस्ट ऑफ एसेट में से जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हैं वो सब माइनस कर देंगे तो बाकी बुक वैल्यू आ जाएगी। तो हम बुक वैल्यू पर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन को। मैं इसको इजी कर देता हूँ कि बुक वैल्यू से मुराद यहाँ पर आपने क्या लेना है, जो बैलेंस कैलकुलेट होगा ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन पर कैलकुलेशन करनी है आपने, बैलेंस ब्रॉड डाउन पर। सपोज एक एसेट की वैल्यू है 100,000 और ये कॉस्ट है उसकी और हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी है 10% पर आना, सालाना 10% हम उसको चार्ज करेंगे। अब देखते हैं इसको ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती हैं। तो जो एसेट की वैल्यू है जितने में हमने से परचेज किया वो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे 100,000। ईयर कोई सा भी है, ईयर एंड पर हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहे हैं, हमने इस पर 10% चार्ज करना है। मैंने लिखा बुक वैल्यू ऑफ एसेट, तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन कोई भी नहीं है तो इस वक्त पहले साल में जो ये वैल्यू है यही उसकी बुक वैल्यू कंसीडर होगी, यही बुक वैल्यू कंसीडर होगी। तो हम 1 लाख रुपए पर 10% चार्ज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट 100,000 10%, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होगी 10,000। नाउ हमने बैलेंस कैलकुलेट कर 100,000 लेस 10,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन 90,000। अब इस 90,000 को हम फर्दर नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं। अब हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब ये सिचुएशन आ गई बैलेंस ब्रॉड डाउन, अब ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है 90,000, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट और अब हम वैल्यू लेंगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर 100। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो 90,000 है, ये बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10/100, ये कैलकुलेट हो गया 9,000। तो हमने इसका बैलेंस कैलकुलेट करना है। हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन टोटल 90,000, इसमें से 9,000 लेस करेंगे 81,000, 81,000 कमिंग ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इसे बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखिए वंस अगेन बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया। तो डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगी, इस बैलेंस ब्रॉड डाउन पे। पहले हमने इस पर कैलकुलेट की, फिर इस पे कैलकुलेट की और अब इस वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू है 81,000। डेप्रिसिएशन 81,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, 8100। बैलेंस कैरी डाउन और इस वैल्यू को लेस करने के बाद हम उसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो तरीका है इसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का नेम देते हैं और इसका सेकंड नेम रिटन डाउन वैल्यू मेथड है और इसका थर्ड नेम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और इसका फोर्थ नेम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड।
उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक, आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा और फर्दर क्वेश्चंस के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।